नहीं आया कि किसान तो चाहते नहीं कि हम वहां जाएं, तो ट्विटर से लेकर सदन में ही बयान देते रहे, भाषण देते रहे। अब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं तो विपक्ष की खोज हो रही है। अभी अभी भगाए जा रहे थे, अभी अभी बुलाए जा रहे हैं। पता चलता है कि नागरिक विपक्ष की भूमिका को लेकर कंफ्यूज है और विपक्ष नागरिक से दूर है। उपभोक्ता खोज रहे हैं कि विपक्ष कहां है, विपक्ष खोज रहा है कि अमिताभ और अक्षय कुमार कहां हैं। सब अपना अपना गम हल्का करने के लिए किसी ना किसी को खोजने में बिजी हैं और 100 रुपए लीटर पेट्रोल खरीद रहे हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले साहब भी खोज रहे हैं। उनकी सरकार के समय पेट्रोल डीजल दाम बढ़ने लगते थे, तब तो अमिताभ बच्चन से लेकर अक्षय कुमार तक खूब बोला करते थे। अब ये लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं? 70 रुपए पर इतने बयान आते थे, अब 90 से लेकर 100 रुपए पर किसी के बयान नहीं आते हैं। अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार को पेट्रोल की कीमतों पर बोलने के लिए खोजना एक अलग बात है, लेकिन उनकी फिल्मों की शूटिंग रोक देना, यह कौन सा लोकतांत्रिक तरीका है पटोले साहब? उम्मीद है राहुल गांधी नाना पटोले से यह बात पूछेंगे कि उन्होंने फिल्मों की शूटिंग रोक देने की बात क्यों कही। क्या यह बात उनके विरोधी दल की हरकतों से नहीं मिलती है? आपने देखा होगा कि जब मनमोहन सिंह साहब की सरकार थी केंद्र में, तब अमिताभ बच्चन जी हो, अक्षय कुमार जी हो, ट्वीट के माध्यम से पेट्रोल और डीजल के बारे में वो लोग बताते थे कि 25 और 30 रुपए का पेट्रोल आज ये लोग महंगा बेच रहे हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम कम होने के बाद भी जिस तरह से डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ाकर, गैस के दाम बढ़ाकर हिंदुस्तान की जनता के जेब काटने का महापाप भाजपा की, नरेंद्र मोदी की सरकार जो कर रही है, आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? अब अगर वो नहीं बोलेंगे या न्याय के विरोध में नहीं बोलेंगे तो हम महाराष्ट्र में अमिताभ बच्चन का शूटिंग, अभी अक्षय कुमार की शूटिंग या उनके पिक्चर भी रिलीज नहीं होने देंगे। यह भूमिका कांग्रेस लेंगी। सरकार के लिए यह अच्छा है कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने पर जनता विपक्ष को खोजती है। वह चाहती है कि विपक्ष इस मौके पर विपक्ष के होने का प्रदर्शन करे, उसका अभ्यास करे, प्रदर्शन करे कि वह प्रदर्शन कर सकता है। कई लोग तो इमोशन में बीजेपी के 2014 के समय के पोस्टरों को निकालकर पोस्ट करने लगते हैं। जब भी दाम बढ़ते हैं, यह पोस्टर निकल आता है, बहुत हुआ पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार। आज के विपक्ष का पोस्टर या उसके नारे पसंद नहीं आ रहे तो लोग उस समय के विपक्ष के पोस्टर से ही काम चलाने लगते हैं। पेट्रोल डीजल के दाम हर बार बढ़ते गए तो स्कूटर खड़ा कर दिया, बस से चलने लगे। महंगाई को लगातार बढ़ाने वालों, जनता माफ नहीं करेगी। चलो हालात बदले, देश की सरकार बदले, भाजपा को वोट दे, अब की बार मोदी सरकार। अब तो 2014 की, मुझे बताइए पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? ऐसे नहीं, पूरी ताकत से बताइए पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? डीजल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? आपके जेब में थोड़ा बहुत पैसा बचने लगा कि नहीं बचने लगा? आपका फायदा हुआ कि नहीं हुआ? अब हमारे विरोधी लोग कहते हैं कि ये तो मोदी नसीब वाला है इसलिए हुआ है। अब मुझे बताइए, आपको नसीब वाला चाहिए कि कम नसीब चाहिए? चलो भाई, मान लिया नसीब वाला है, लेकिन रुपया तो आपकी जेब में बचा ना। अगर मोदी का नसीब देश की जनता के काम आता है तो इससे बढ़िया नसीब की बात क्या होती है भाई? ये देश का दुर्भाग्य रहा। अगर नसीब के कारण पेट्रोल के दाम कम होते हैं, अगर नसीब के कारण डीजल के दाम कम होते हैं, अगर नसीब के कारण सामान्य मानवी के जेब के पैसे बच जाते हैं, तो फिर बदनसीब को लाने की जरूरत क्या है मेरे भाइयों? 3 साल का रिपोर्ट कार्ड के कुछ ही घंटों में उन्होंने देश में जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए,
ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। देश की जनता के अंदर भारी आक्रोश है और इसके कारण और भी चीजों पर बहुत बड़ा बोझ होने वाला है। इससे भी पता चला कि आप आ जाने वाले हैं। सबका एक सवाल था कि परेशान है लोग पेट्रोल और डीजल के दाम से, और अब आपने दूध तो बना दिया 2 रुपया सस्ता। पेट्रोल डीजल पतंजलि अगर 2 रुपये सस्ते करवा दे और मोदी जी तक ये बात पहुंचा दे तो बहुत लोग आपके कृतज्ञ होंगे। पतंजलि का पेट्रोल डीजल तो भी आएगा। बाबा जी पैसे के पीछे भागते हो। मैंने कहा अब जब पैसा भाग ही मेरे रहे हैं, पीछे अब जब भागता बाजार है। में है तो पेट्रोल कोई भी डीजल आवाज कम नहीं करवा दे पाया दीजिए। कि बाबा ने क्या गलत काम किया। आज ही से यहीं से एनडीटीवी के ऑफिस छोड़ने से पहले उस काम को छोड़ के जाऊंगा। बताओ क्या गलत किया। अब यूं कह रहे हो कि बाबा जी पेट्रोल पंप और लगा दो। पेट्रोल अब कम यदि करवा मैं देंगे। पेट्रोल पंप लगा दूं और ये इंडियन गवर्नमेंट मुझे जो है लगाने की अनुमति दे दे और टैक्स के ऊपर थोड़ी छूट कर दे, तो मैं तो 35-40 रुपए डीजल पेट्रोल दे सकता हूं पूरे हिंदुस्तान को। वाह, क्या बात है, तालियां इस पर जबरदस्त। 35-40 रुपए। उम्मीद करते हैं कि बाबा रामदेव अपनी ये बात, हमारी बात मोदी जी तक पहुंचा देंगे। मोदी जी तो आपकी बड़ी और बात मैं कहता हूं सुनते हैं। बाबा को लगाने की जरूरत नहीं। ये जो भारत पेट्रोलियम वाले और वो कौन कौन से हैं ये हिंदुस्तान पेट्रोलियम, हिंदुस्तान भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल वाले, ये भी दे इंडियन सकते ऑयल। हैं। हाँ जी, ये तो मोदी जी को एक थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत है। तो आपकी एक तो बात जीएसटी स्लैब में ले आओ। अरे फिर बोल रहे हैं ना, यहाँ से भी अब आप सुनना चाह रहे हो इसलिए यहाँ बोल रहे हैं, वहां तो बोलते ही बोलते हैं। हाँ, आपकी बात तो मानेंगे वो। मोदी जी मानेंगे बात। हम सब की बात वहां तक पहुंच जाएगी आपके माध्यम से कि पेट्रोल से बहुत त्रस्त हैं लोग। एक तो इसको जीएसटी के दायरे में ले आओ और इसको लोएस्ट स्लैब में ले आओ। थोड़े दिन के लिए जो है 5%, 10% ऐसे ना, नीचे वाला स्लैब 28 वाले मत डालो अभी, इसको नीचे वाले में ले आओ। लोग कहेंगे जी फिर रेवेन्यू कहां से आएगा देश चलाने के लिए। अरे देश का घाटा थोड़ा बहुत हो गया तो चलेंगे, तो सारों की जेब खाली होगी बेचारों की। उत्तर प्रदेश के शामली में केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान की अगुवाई में पहुंचे प्रतिनिधिमंडल को किसानों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा है। किसान ने ट्रैक्टर ट्रॉली लगाकर बीजेपी नेताओं का रास्ता रोक दिया। दरअसल बीजेपी नेताओं को खाप चौधरियों से मिलने गए थे ये नेता, लेकिन यहां बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी हो गई। उस दौरान केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान के समर्थकों और गांव वालों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। अरे हम पंचायत करें, इनके खिलाफ करें सरकार के, और सरकार यहाँ हमारे छत्ती पर। और इस मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं हम अपने सहयोगी सौरभ शुक्ला के पास। सौरभ, क्या माजरा रहा ये और क्या प्रतिक्रियाएं हैं इन दोनों तरफ से? देखिए, पिछले हफ्ते विमल एक मीटिंग हुई थी अमित शाह जी ने और जेपी नड्डा जी ने तमाम पश्चिमी उत्तर प्रदेश हरियाणा के जाट नेताओं को बुलाया, जिसमें तमाम विधायक, सांसद, मंत्री सब थे। उनको बोला कि जिस तरीके से किसानों की महापंचायत हो रही है सरकार के खिलाफ, आप भी जाइए और खाप पंचायतों से मिलिए, खाप के चौधरियों से मिलिए, उनको बताइए कि कृषि कानून कैसे अच्छे हैं, जो लगातार हमारा वोट बैंक जो बेस है वो कमजोर होता जा रहा है। आप जाइए, बताइए प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों के बारे में। उसी के चलते विमल, ये संजीव बालियान चूंकि खुद मुजफ्फरनगर से सांसद हैं, संजीव बालियान खुद बालियान खाप से आते हैं, जैसे राकेश टिकैत आते हैं, और उनको 2013 के दंगों के बाद 2014 में वहां जिताए। यहाँ पे 2019 में उन्होंने चौधरी अजीत सिंह को हरा दिया था वहां से। तो वो शामली गए थे कुछ खाप चौधरियों से मिलने के लिए विमल, और वहां पर उनका रास्ता रोक दिया गया। किसानों ने, गांव वालों ने ट्रैक्टर सड़क पर लगा दिया बीच में और उनको बोला कि आपको अंदर नहीं आने देंगे। लगभग 200 से ज्यादा किसानों की मौत हुई है। आप उनके पास नहीं गए, गाजीपुर नहीं गए, आप सिंगूर नहीं गए, और अब यहाँ पर आ रहे हैं। वहां पे नारेबाजी की और उनको गांव के अंदर नहीं आने दिया। तो एक बड़ी चुनौती हो गई है इन भाजपा के नेताओं के सामने विमल। इस तरीके से इनको आला कमान ने कहा है कि आप जाइए, खाप के चौधरियों से मिलिए और उनको समझाइए कृषि कानून कैसे अच्छे हैं। तो अब ये सबसे बड़ी एक बाधा है, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा है हरियाणा में तो तमाम खापों ने ये ऐलान कर दिया है कि उनके गांव में किसी को रैली नहीं करने देंगे। यहाँ तक कि आपको याद हो विमल, पिछले महीने मनोहर लाल खट्टर जो कि मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के, वो अपने ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में रैली नहीं कर पाए, तो उनका हेलीकॉप्टर उतरने नहीं दिया था किसानों ने। तो शायद वही अब सिलसिला पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शुरू हो गया है। तो ये एक बड़ी समस्या। और आज ये संजीव बालियान अपने कुछ नेताओं के साथ, विधायकों के साथ पहुंचे थे खाप चौधरियों से मिलने शामली। उनको वहां पर मिलने नहीं दिया गया, उनके खिलाफ नारेबाजी की गई और उसके बाद उनको वहां से बैरंग लौटना पड़ा। विमल, जाहिर तौर पे आप ये कहा जा सकता है कि कृषि कानून के फेवर में समझाना किसानों के लिए खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा जैसे जगहों पे काफी मुश्किल है।
बिल्कुल बिल्कुल विमल, काफी मुश्किल है। हरियाणा में तो अब तक हमने देखा ही है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चूंकि बीजेपी काफी मजबूत थी, हरियाणा में फिर भी कांग्रेस को पिछले विधानसभा चुनाव में काफी अच्छा वोट मिला और वहां पर जाटों ने कांग्रेस को समर्थन किया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था, इनका आधार था, वोट बैंक था। और आपने देखा, हम जैसे बता रहे थे, संजीव बालियान ने चौधरी अजीत सिंह को हरा दिया जबकि वो गठबंधन में थे। तो ऐसे में वहां से जब सपोर्ट बेस खिसक रहा है तो बीजेपी के नेताओं ने कहा है कि अब समझाइए जाके, प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों के बारे में बताइए जाकर के। तो कृषि कानून के समर्थन में समझाना सबसे बड़ी चुनौती हो गई है। देखिए, कुछ नेताओं से बात हो रही है हमारी, जिनको वहां चुनाव लड़ना, उनका कहना है कि उनके लिए मुश्किल हो रही है अपने गांव में, अपने घरों में, अपने आसपास के लोगों को समझाने में, क्योंकि एक सेंटिमेंट्स है वो कृषि कानूनों के खिलाफ बन चुका है। और जितना ज्यादा वक्त हो रहा है बातचीत में और बातचीत हो नहीं रही है और गुस्सा बढ़ता जा रहा है, कहीं ना कहीं विमल आंदोलन का स्वरूप बदल गया है। जो अब तक यहाँ पर सड़कें रोक रहे थे वो अपने गांव में महापंचायतें हो रही, इसलिए ये खिलाफत जो है घर घर तक पहुंचने लग गई है। बिल्कुल, आंदोलन का स्वरूप बदल गया है और लोग घर घर से आंदोलन कर रहे हैं, खासकर इन इलाकों में जहां की तस्वीरें आप देख रहे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा से। इस पूरी जानकारी के लिए सौरभ, बेहद शुक्रिया।